आप सबका मेरी एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम हैं अजयगढ़ किला में, जो पन्ना में स्थित है खजुराहो के। और कहा जाता है कि इसमें कई सारी कहानियाँ हैं। जो कहानियाँ सच है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने से और कई सारे जो है कि ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो है कि जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं उसमें एक खजाने का राज छुपा हुआ है। हज़ारों साल आज बीत चुके हैं, 1500 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी आज तक वो खजाना नहीं मिला है। कहा जाता है कि यहाँ कर कहानियाँ हैं कि यहाँ खजाना छुपा है, पर आज तक किसी को नहीं। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, बहुत अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की, लेकिन उन्हें तक नहीं मिला। तो यहाँ पर देखते हैं कि किला कैसा है। कहा जाता है किले के बीचों बीच झील है और एक मंदिर भी है और जैन मंदिर भी है। कई सारे जो है कि यहाँ पर इसे राज छुपे हैं घर। तो हम चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलिए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमें मध्य प्रदेश के एक बहुत ही रहस्यमय किले, जहां खजाने, कई सारी अलग अलग किंवदंतियां, कहानियां, रहस्यमय कहानियां और कई सारे डरावनी कहानियां भी इस जगह पर है। यहाँ पर लोग आने से डरते हैं। जैसे ही अंधेरा हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और यहाँ पर जो है कि कई सारी कहानियां हैं। उन सारी कहानियों के बारे में बताएंगे कि यहाँ का रखरखाव कैसा है, यहाँ पर क्या रहस्य, क्या सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर पता करने आए हैं। आज से पहले कभी भी हमने क्या अजय दुर्ग के बारे में सुना था? क्या कभी यहाँ पर लोग आया करते थे? यहाँ पर क्या यह भी कहा जाता है कि क्या यहाँ पर जो है कि इस अजयगढ़ किले में क्या कई सारे जो है कि खजाने से रहस्य हैं? क्या उनके बारे में कथाएं काल्पनिक है कि सच है? उन सभी के बारे में यहाँ पर जो है कि हम चलेंगे और इस अजयगढ़ दुर्ग के बारे में हम जानेंगे कि असल में ये किला कितना रहस्यमय, और क्या इसमें कहा जाता है कई सारी अलग अलग कलाकृतियाँ हैं। और कहा जाता है इसकी चढ़ाई इतनी ऊंची है कि यहाँ पर जो है कि लोग जो है कि एक ही बार भी आने से, पहली बार आने से भी डरते हैं और सोचते हैं कि इतनी चढ़ाई कैसी चढ़ी जा सकती है। फिर यह बात निकल कर आती है कि इस जगह पर अगर ऐसा है तो यहाँ पर कई सारे युद्ध कैसे हुए और कई यहाँ पर जो है कि ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। कई यहाँ पर राजाओं ने राज किया। यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं, उसके बारे में कैसे इस तरह ये ऐतिहासिक और इतिहास का यह हिस्सा है। तो इन सभी के जो है कि हम जानकारी हासिल करेंगे और चलेंगे, देखेंगे कि वाकई में क्या यह किला इतना जो है कि ऐतिहासिक है। कहा जाता है कि यह किला तकरीबन 1500 साल पुराना जो है कि बहुत ही पुराना है। और कहा जाता है कि इसमें कई सारे जो है कि यहाँ पर चंदेल वंशी ने राज किया, मराठाओं ने भी यहाँ पर राज किया, और अंग्रेज़ों ने तक यहाँ पर जो है कि कई बार कोशिश की जो है कि यहाँ पर राज किया, लेकिन खजाने के बारे में जो है कि कोई भी पता नहीं लगा पाया। तो कई सारी रहस्यमय जो है कि बातें हैं यहाँ पर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे। यहाँ का यह किला जो है, जो नीचे से बस आप देख रहे हैं कि बसी हुई आबादी समुद्र तल से तकरीबन 1744 फीट पर जो है कि धरातल लगभग 860 फीट जो है कि ऊंचाई पर स्थित है। अजय दुर्ग का अनेक ऐतिहासिक जो है कि अवशेषों का भंडार है। कहा जाता है कि सुरत्तरभम कालिंजर जो है कि यहाँ पर कहा गया है कि इस कई सारी कहानियों में यह बताया गया है कि यहाँ पर सर्वाधिक प्रसिद्ध चंदेलों के शासनकाल में प्राप्त हुई थी। इस किले को जो है कि जब चंदेल वंश का राज हुआ करता था तो उसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी, क्योंकि ये वीरों की जो है कि भूमि है। और इस वीरों की भूमि में जो है कि चंदेल वंश का इतिहास जो है कि बहुत महत्वपूर्ण कथन जो है कि स्थापित होता है कि चंदेलों का संपूर्ण इतिहास कालिंजर एवं अजय दुर्ग के चारों ओर जो है कि एक केंद्र था, जो बहुत माना जाता। कहा जाता है कि खजुराहो से 80 किलोमीटर दूर अजय दुर्ग है। यह दुर्ग चंदेल शासन के अर्धकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण था। विघ्न की पहाड़ियों की चोटी पर यह किला स्थित है। कहा जाता है कि यह विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से पूरा जो है कि आसपास घिरा हुआ। किले में 2 प्रवेश द्वार हैं। किले के उत्तर में एक दरवाजा और दक्षिण पूर्व में तरहोनी दरवाजा है। दरवाजों तक पहुंचने के लिए तकरीबन 45 मिनट की खड़ी चढ़ाई जो है कि खड़ी
चढ़ाई जो है, चट्टान जो है कि एकदम सीधा खड़ा चढ़ाई है इस पर। और किले के बीचों बीच अजय पाल का तालाब नामक झील भी है। झील के अंत में जैन मंदिर अवशेष बिखरे पड़े हैं। झील के किनारे कुछ प्राचीन काल के स्थापित मंदिरों को भी देखा जा सकता है। किले की प्रमुख विशेषताएं ऐसे 3 मंदिर हैं जिनके अग्रकाणिक स्थित से सजाया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग को कुछ पहले इस किले की देखभाल का जिम्मा उठाया गया था। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समतल पर्वत पर स्थित अजयगढ़ का किला भी लोगों के रहस्यमय का आकर्षण और केंद्र बिंदु बनता रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ, आप जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ एक जंगल ही जंगल दिखाई देगा हर तरफ आपको। तो किस तरह से यह कैसे हम मान लें कि उस वक़्त इस पर जो है कि कई सारी जो है कि चढ़ाइयाँ हुआ करती थी, जबकि 45 मिनट जो है कि इसके ऊपर खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। तो किस तरह से उस वक़्त जो है कि जो इसे बनाया गया था उस वक़्त, जो नीचे जो धरातल है, जो किले के नीचे जो धरातल है बहुत गहरी जो है कि एक नदी तालाब है जो बहुत ही गहरी है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और कई सारी जो अलग अलग कहानियाँ हैं यहाँ पर जो हुई है उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पता करेंगे। कहा जाता है कि नैनीताल से 47 किलोमीटर दूर यह धरोहर कालिंजर से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस किले का ऊपरी भाग बलुआ पत्थर का है जो अत्याधुनिक दुर्गम है और यह धरोहर आज भी उपेक्षित है। नेस्तनाबूद होने के कगार पर यह जो है कि किला जो है कि पूरी तरह से खंडर बन चुका है, ऐसा कहा जाता है। तो हम उस बात को भी देखेंगे और चलेंगे, जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो पता करेंगे असल में कितना यह सच है। और यहाँ जो पूरी तरह से जब नेस्तनाबूद कर दिया गया है, यह अजय दुर्ग का किला चंदेल बुंदेला शासकों की शक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। वास्तुकला, स्थापन कला एवं शिल्प की दृष्टि इसकी तुलना खजुराहो की कला शिल्प से की जाती है। इसका कारण किले को मदर ऑफ खजुराहो को भी कहा जाता है, इसे जो है कि कहा जाता है। लोगों का मानना है कि अजयगढ़ का किला नाम किसी अभिलेख में नहीं मिलता। प्राचीन अभिलेखों में इस दुर्ग का नाम जो है कि जयपुर मिलता है। किसी से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार जो है कि अजयगढ़ का नाम जो है कि नंदीपुर भी कहा जाता है। कालिंजर किला और अजयगढ़ किला के मध्य की दूरी मात्र 25 किलोमीटर दूर है। कालिंजर का नाम जो है कि शिव से अद्भुत बताया जाता है। अजयगढ़ शिव के वाहन नंदी का स्थान भी कहा जाता है, इस कारण इसका नाम जो है कि नंदीपुर पड़ा था। अजयगढ़ किला प्रवेश करने पर जो हमें 2 द्वार मिलेंगे, दरवाजा उत्तर की ओर और दूसरा दरवाजा है कि तिरोनी को जो है कि बताया जाता है, जो पर्वत की तलहटी में स्थित है। पहाड़ी में चढ़ने पर सर्वप्रथम किले का मुख्य दरवाजा आता है। कहा जाता है कि इस जगह पर कई सारी अलग अलग चीज़ें और घटनाएं हुई हैं। तो और यहाँ पर जितने भी राजा हैं उन सभी ने यहाँ पर कई जो अलग अलग मूर्तियाँ हैं कला और जो उनकी जो कलाकृतियाँ हैं तो उन सभी को जो है कि उन्होंने यहाँ पर बनाया है। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने, क्या ये बात सही में है या सच में इस तरह की कहानी पर हमें ध्यान देना चाहिए या फिर यह सिर्फ एक कहानी है। तो हम जब ऊपर चलेंगे तो वहाँ पर हम पता करेंगे असल में यह कितनी बात यह सच है और क्या यह सच में इतनी इस बात पर जो है कि हमें इतना ध्यान देना चाहिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अजयगढ़ किले के अतीत में कौन सा अनकहे रहस्य छुपा है? अजयगढ़ किला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में शौर्य और वीरता की तस्वीर उभरती है। इस किले का इतिहास और शौर्य संस्कृत से जुड़ा है और आज हम इसमें छिपे हुए कई जो रहस्य है उसको खोज के निकालेंगे। कहा जाता है कि अजयगढ़ किले की विशाल और उसमें जो हिस्टोरिकल और साइंटिफिक चीज़ें जो हैं उसे साफ नज़र आती है। किले की दीवारें लगभग 7 किमी लंबी और यहाँ पर कई सारे जो है कि हिस्टोरिकल माउंटेन्स हैं। इसमें महल, मंदिर, कई सारे जो है कि प्राचीन स्मारक भी हैं। देख सकते हैं चारों तरफ जहाँ पर भी हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे जो है कि अब हमें बड़ी बड़ी जो है कि चट्टानें जो है कि देखने को मिल रही है। और ये रास्ता जो है कि बनाया गया है, असल में यह रास्ता कभी हुआ नहीं करता होगा। देख सकते हैं किस तरह से जो है कि पुरातत्व विभाग की तरफ से यह बनाया गया है। असल में यहाँ पर किस तरह से उस वक्त चढ़ाई की गई होगी यह समझना काफ़ी मुश्किल है।
खड़ी चढ़ाई है इसकी, और खड़ी चढ़ाई पर जो है कि घोड़े हाथी किया उस वक्त जो हुआ करते होंगे किस तरह से वो चढ़, देख सकते हैं। आपको दोनों तरफ जो है कि बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी, और कब से जो है कि यहाँ पर आसपास जो है कि सिर्फ जंगल झाड़ियाँ ही देखने को मिल रही हैं हमें, और बड़े बड़ी चट्टाने पर जो है कि शिला जो है कि ये जो शिलाएं पड़ी हैं, जो पाषाण है यहाँ पर जो बड़े बड़े पड़े हैं यहाँ पर, इसके बारे में एक अलग ही जो है कि अपनी कहानी कहती है। देख सकते हैं जब हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर, जब हम देख रहे हैं आसपास कहीं पर भी हमें कुछ नहीं जो है कि हमें दिखाई दे रहा है, तो इस सब चीज़ों के बारे में हम आगे चलकर पता करेंगे। जब हम अजयगढ़ फोर्ट की बाहरी संरचना को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के आर्कियोलॉजिक स्टाइल का क्या मिश्रण है। इसके लिए के निर्माण में मुगल, राजपूत और मराठा संस्कृत का प्रभाव साफ नजर आता है। अजयगढ़ किले की बाहरी संरचनाएं काफ़ी विशाल है, और इसमें सारे गेट जो है, इन गेटों में से एक गेट काफ़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम जो है कि झंखार गेट है। इस गेट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कई सारे सैनिक ने युद्ध के लिए निकला करते थे। तो देख सकते हैं ये एक रहस्यमय चीज़ हमें जैसे यहाँ पर आगे हमें मिलती है। इसके बारे में जो कि हमें इसके बारे में हमें कोई जानकारी है क्या, ये उस वक्त किस काम में लाया जाता होगा। देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से ऊपर वहाँ तक बना है, या फिर इसे जो है कि फिर से पुरातत्व विभाग ने इसे जो कि मरम्मत करवाई है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी। हर तरफ से देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर तोपें रखी जाती होंगी, या फिर यहाँ पर सैनिक जो है कि पहरा देते होंगे। इसके बारे में जो है कि कोई जानकारी हमें नहीं मिलती यहाँ पर। और आसपास कहीं से भी आप देखेंगे तो हर जगह आपको एक बड़ी बड़ी पगडंडियाँ जो है कि यहाँ पर दिखाई देंगी। अजयगढ़ किले की बाहरी जो संरचना है वो तो धीरे धीरे हमें देखने को मिलेंगी, और जब हम अजयगढ़ किले में प्रवेश करते हैं तो हमें कई सारी जो है हिस्टोरिकल चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। देख सकते हैं एक वहाँ पर हमने देखी थी और एक यहाँ पर हमने देखी। तो क्या यहाँ पर बड़ी बड़ी तोपें रखी जाती होंगी, या फिर उनका जो है कि इस्तेमाल यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक बना हुआ है, जिस तरह से कुआं होता है ठीक उसी तरह से बनाया है। देख सकते हैं अंदर तो ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पर जो है कि इतनी ऊंचाई पर किस तरह से यहाँ पर जो है कि कुआं रखा जाता था होगा। देख सकते हैं कुछ पार्ट्स यहाँ पर हैं जो ऐसा लगता है टूट चुके हैं, तो यहाँ पर भी कुछ बनाए हैं जिसके बारे में जो कि ये भी टूटा फूटा हुआ है। तो उस वक्त मोहम्मद गजनी और उन सब के जब यहाँ पर आए हुए थे तो किस जगह को जो है कि चारों तरफ से जो है कि इसे तोड़ दिया गया था। तो कई सारे गेट थे, इसमें तकरीबन कहा जाता है 5 गेट हुआ करते थे, लेकिन बाद में इसे जो है कि तोड़ दिया गया। तो इस किले में जो है कई सारे मंदिर भी हैं, और कई सारे देख सकते हैं हमें धीरे धीरे जो है कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और सीढ़ियाँ जो है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तकरीबन यहाँ से ऊपर चलने में 45 मिनट लगते हैं। तो वहाँ पर हम चलकर और भी कई सारी चीज़ों को जानकारी हासिल करेंगे। ये अजयगढ़ किले में कई सारे अलग अलग तथ्य हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।